सहारा निवेशकों के लिए रिफंड के लिए जो सीआरसीएस पोर्टल लॉन्च किया है, अब उस पर क्लेम की राशि 5 लाख से 10 लाख कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल है कि 5 से 10 लाख की क्लेम राशि तो बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी तक जो भुगतान मिल रहा है वो 50,000 तक ही मिल रहा है। मतलब आपकी 10 लाख जरूर बकाया है, मूलधन की राशि जो है वो 10 लाख तक हो सकती है, लेकिन आपको पैसा जो डाटा दिख रहा है उसमें 50,000 तक ही मिलेगी। ऐसे में बहुत सारे जो निवेशक हैं वो कंफ्यूज हैं, इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या उन्हें क्लेम करनी चाहिए जब उनकी 10 लाख की राशि है या नहीं करनी चाहिए। इस पर हम पूरी बात करेंगे और डाटा का साथ बात करेंगे। सरकार ने अभी तक जब से सीआरसीएस पोर्टल, जब से उसने सारा रिफंड पोर्टल क्लेम करने का लॉन्च किया, अभी तक उसने क्या किया और कितने लोगों ने अब तक जो है क्लेम किया है और कितने लोगों का भुगतान हुआ है। तो अगर अभी 2025 तक अगर हम बात करें तो सरकार का कहना है कि भाई 1.5 करोड़ लोगों ने क्लेम किया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है भाई कुछ और रिपोर्ट की माने तो 5 करोड़ 43 लाख लोगों ने क्लेम किया है। लेकिन जो पैसा मिला है अभी तक, जो सरकार ने लोकसभा के अंदर ये जानकारी दी थी लास्ट जो है कि हमने 27 लाख जो जमा करता है उनको सत्यापित करके 5,139 करोड़ का भुगतान किया है। और ये राशि 10,000, 20,000, 50,000 करके 50,000 से किसी को ज़्यादा नहीं मिला है। मतलब 27 लाख लोगों का जो है उन्होंने भुगतान किया है, जबकि दावा हो रहा है कि भाई 5 करोड़ जो है लोगों ने क्लेम किया। तो अब जब 5 करोड़ लोगों के हिसाब से 27 लाख को निकालेंगे तो आप इससे पता चल जाएगा कि कितने लोगों को पैसा दिया गया है या कितनी प्रतिशत जो है रिफंड का उनकी प्रक्रिया है और कितना स्लो है। कुछ लोगों को जो है वो कुछ ना कुछ कहकर उसे डिफिशियंसी के लिए दूर करने के लेकर वो दावे को रिजेक्ट किया गया और फिर से एक पोर्टल और लॉन्च कर दिया गया था, री सबमिशन पोर्टल, जिसको आप जानते हैं, जहां पर आप री सबमिट कर सकते हैं। और ओरिजिनल पोर्टल के बाद की री सबमिशन पोर्टल बना दिया गया और उस पर अब कह दिया गया कि भाई 10 लाख तक आप फिर से दोबारा आप दावा करिए, फिर आपको 50,000, मतलब अगर 10 लाख रुपए है, 50 हिसाब, अगर 50,000 के हिसाब से मान लेकर किस्तों में अगर भुगतान होती है, अगर आपका मूल अगर वो पैसा है तो 10 लाख के लिए आपको 20 बार कम से कम पोर्टल पर जाना होगा। और ये मान के चलिए कि 20 बार जाने के लिए तो 5 या 10 साल आपको लग ही जाएगा, इसलिए कि इतना कहा तो जरूर जा रहा है कि 45 दिन के वर्किंग डे के अंदर आपका भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं हकीकत में। इसलिए लोगों का पोर्टल पर कहीं ना कहीं विश्वास उठ रहा है और यही वजह है। तो जब ये पोर्टल पहली बार लॉन्च हुआ था तो यहाँ व्यवस्था की गई थी कि पहले चरण में सभी पात्र जमाकर्ताओं को सत्यापित दावे के विरुद्ध अधिकतम 10,000 तक का भुगतान किया जाएगा। जब शुरू में लॉन्च हुआ था 10,000, फिर जो है उसे अब 50,000 तक किया गया और री सबमिशन पोर्टल पर 10 लाख तक का दावा करने का अभी जो आप देखेंगे, जैसे ही पोर्टल खोलेंगे वहां पर ये मैसेज आ रहा है कि भाई आपका अगर 10 लाख तक है तो आप री सबमिशन में जा सकते हैं। जिन जमाकर्ताओं के दावे पहली बार में दस्तावेजों कमी या अन्य कारणों से रिजेक्ट कर दिए गए थे, उनके लिए सीआरसीएस सहारा री सबमिशन पोर्टल शुरू किया गया। सबमिशन पोर्टल पर 10 लाख तक लिए क्लेम के लिए आवेदन और कमी दूरी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और इसके लिए ये कहा गया है, टाइम दिया गया है कि भाई 14 मई 2024 जिसका क्लेम 10 लाख तक का है वो 14 मई 2024 से पहले वो कर सकता है। 20 मई 2024 से पहले 5 लाख तक लोग कर सकते हैं और 19 नवंबर 2025 तक जो 10 लाख जिनका है या वो दावा कर सकते हैं। और फिर जो है 10 लाख से अधिक के लिए भी उसमें समय नहीं दिया गया है कि उसके लिए भी हो सकता है कोई डेडलाइन आएगा। 10 लाख क्लेम का सच ये है कि यदि आपके दावे में कमी पाई गई है, आपकी कुल जमा राशि 10 लाख तक है, तो आप रीसबमिशन पोर्टल पर 19 नवंबर 2025 में अपने दावे में सुधार करके फिर से आवेदन कर सकते हैं। और जैसे हमने पहले ही कहा कि आप 10 लाख करें या 5 लाख, लेकिन अभी तक अधिकतम जो भुगतान है वो 50,000 तक ही है। तो ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि जब देना 50,000 ही है, फिर 5 से 10 लाख करके क्या फायदा हो रहा है निवेशकों का। आखिर सरकार बताए कि कितने सालों में ऐसे पैसा वो वापस कर पाएगी या सिर्फ समय लेना या टाइम को एक तरह से खींचने की कोशिश हो रही है। आखिर सरकार चाहती क्या है। इसलिए कि जब से पोर्टल लॉन्च हुआ उसके हिसाब से
10,000 20,000 करके उन्होंने 27 लाख लोगों को पैसा दिया है, 5,000 करोड़ रुपया लौटाया है। फिर से उन्होंने 5,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट से मांग कर ले गए हैं। वैसे में कितने दिन में लौटाएंगे, आखिर क्या उनके पास प्लान है, और इस पर वो इसलिए कि बताया नहीं जा रहा है। और ऐसे करके पोर्टल में अप्लाई करने में एक खर्चा है, डिफेंस के नाम पर लोग दौड़ रहे हैं, सहारा के ऑफिस का जो है एक तरीके से दौरा कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं वो पहले से दुखी हैं और ज़्यादा संघर्ष उनको करना पड़ रहा है। तो मामला यह है कि अगर आप लोगों को किसी को भी अगर 5 लाख या 10 लाख तक अगर दावा किए हैं, अगर किसी का भुगतान 50,000 से अधिक आया है या आ रहा है रिसबमिशन के बाद, तो आप अपने शहर का नाम लिखकर बता सकते हैं कि कैसे आया, क्या आया, ताकि बाकी लोग भी आपके अनुभव से, इसलिए कि आने का जो क्लेम रेट है और उनका पे आउट है बहुत ही कम प्रतिशत है। लेकिन इसके फिर भी बाद अगर पैसे आ रहे हैं तो आप ज़रूर अपने कमेंट करके बताइएगा, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं, 10 लाख तो छोड़िए, उनके 50-50 लाख रुपए तक फंसे हुए हैं, लेकिन उस पर अभी सरकार मौन है। और वैसे में सिर्फ 4 सोसाइटीज़ जो है उनके ही अभी दावे लिए जा रहे हैं, जबकि सहारा ने क्यूसॉप और पता नहीं किन किन सोसाइटीज़ और किन किन स्कीम के नाम पर, किन किन कंपनियों के नाम पर पैसा लिया है। आखिर उनके साथ न्याय कब होगा, ये सवाल है। धन्यवाद।